आप देख रहे हैं भोपाल महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रायः हर नीति राजनीति से प्रेरित होती है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के साथ भी यही सब हुआ। इस बार की शराब नीति भी राजनीति का शिकार हुई। नई शराब नीति से शराबबंदी की मांग करने वालों का फायदा हो या ना हो, लेकिन बेचारी सरकार को कम से कम 3,000 करोड़ का नुकसान जरूर होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की राजनीति को शराब नीति में परिवर्तन की वजह बताया जा रहा है। प्रदेश की शराब नीति को बदलवाने के लिए उमा भारती ने कानून हाथ में ले लिया। उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों पर पुलिस संरक्षण में पथराव किया, लेकिन उनके खिलाफ एक मुकदमा तक कायम नहीं किया गया, क्योंकि प्रदेश में कानून चेहरे देखकर काम करता है। भारत में शराबबंदी एक खास राजनीतिक मुद्दा रहा है। कोई गांधीवादी हो या ना हो, लेकिन शराबबंदी के खिलाफ जरूर मुहिम चलाता है। देश के अनेक राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन लोग शराब पीकर मरते हैं। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद होंगे। शराब की दुकानों और बार पर भी बैठक कर शराब नहीं पी जा सकेगी। सभी शॉप को बंद कर दिया जाएगा। शराब की दुकान से शराब खरीद सकेंगे, लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज समेत सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से अब 100 मीटर की दूरी तक शराब दुकान नहीं खोली जा सकेगी। इससे पहले ये दूरी 50 मीटर थी, जिसे 100 मीटर तक बढ़ाया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकार का दावा है कि नई शराब नीति के जरिए अब प्रदेश में शराब के सेवन को हतोत्साहित किया जा सकेगा। केचुआ बिना रीढ़ का जीव होता है। केचुए में रीढ़ की हड्डी विकसित होने की कल्पना करना ही बेकार है। केचुआ वक्र चलता है, गुलाटे खाता है और हमेशा दबाया कुचला जाता है, लेकिन नर्तन करता है अदृश्य इशारों पर। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के बारे में आज फैसला देकर यही प्रमाणित किया है कि वो केंद्र के इशारों पर नाच रहा है। शिवसेना का मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने लंबित है और उस पर शीघ्र सुनवाई होना है। ऐसे में केचुआ को इस मामले में फैसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी। विचाराधीन मामलों में प्रतीक्षा ही एकमात्र विकल्प होता है, लेकिन इंतजार कौन करे। भाजपा के साथ सत्ता तक पहुंचे एकनाथ शिंदे को शिवसेना का असली मालिक बनाने की जल्दी शिंदे से ज्यादा भाजपा को थी, और उससे ज्यादा जल्दी शायद केचुए को थी। भाजपा ने एक जमाने में हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना की बाह पकड़कर महाराष्ट्र में सियासत शुरू की थी। उसी भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, क्योंकि असली शिवसेना के उद्धव ठाकरे भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। भाजपा खुद विश्वासघात कर सकती है, लेकिन किसी और का विश्वासघात उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भाजपा ने बाल ठाकरे की शिवसेना में जामुन डालकर उसे दो फाड़ कर दिया। दो फाड़ करने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। ऐसी नेता शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत को विभीषण बनने से समय रहते रोक लिया था। भाजपा विभीषणों की खोज में सिद्धहस्त है। मध्य प्रदेश समेत अनेक राज्यों में भाजपा में विभीषण खोजे और उनके सारे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया। महाराष्ट्र में ये भूमिका एकनाथ शिंदे ने निभाई। मध्य प्रदेश में ये काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर चुके हैं। भाजपा के पास विभीषणों की लंबी फौज है। बहरहाल बात थी केचुआ की भूमिका थी। केचुआ को शिवसेना के असली नकली का फैसला करना था, सो उसने कर दिया। अब बड़ी अदालत इस फैसले को अपनी स्वीकृति देती है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन तकनीकी तौर से केचुए का फैसला पूरी तरह से गलत और एक तरफा है। लेकिन केचुए को अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। केचुआ अब कानून के इशारे पर नहीं, सत्ता के इशारे पर काम करता नजर आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रतिदिन पौधारोपण करने के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। एयरपोर्ट के पास हुए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सबको पेड़ लगाने और उन्हें बचाने की नसीहत दी। उन्होंने पर्यावरण को जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए उसे सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करने को कहा। गौरतलब है कि बीजेपी की विकास यात्रा को रोककर मुख्यमंत्री ने इस पौधारोपण कार्यक्रम में सभी मंत्रियों को शामिल रहने के निर्देश देते हुए भोपाल बुलाया था। बेहतर और कौन सा काम कर सकते हैं? ये रामबन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन होगा। इसको वन बना रहे हैं, जंगल, घने पेड़ लग रहे हैं। बीच बीच में जब ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तब यहीं आएंगे। भोपाल एयरपोर्ट के ठीक बाहर दुनिया आएगी तो देखेगी भोपाल का पर्यावरण प्रेम, मध्य प्रदेश का
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच एक दूसरे से सवाल जवाब करने का सिलसिला थम नहीं पा रहा। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री से कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के दौरान छिंदवाड़ा जिले के सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं लगाने देने का कारण पूछा। उन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के लिए रवाना होने से पहले कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं लगाने देने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। नहीं, मैंने एक ही उनसे आज सवाल पूछा है। मैं आज जा रहा हूँ सौसर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है आज। जब ये मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार थी तो इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा छिंदवाड़ा में सौसर में लगाने नहीं दी थी। बुलडोजर चलाए थे उस समय, और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं वहाँ गया था और ये संकल्प व्यक्त किया था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज मैं सौसर जा रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होगा। कमलनाथ जी जवाब दें, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्यों नहीं लगाने दी। नरसिंहपुर साली चौका की शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान पर 2 महीने से खाद्यान्न राशन नहीं आ रहा। दुकानों पर भगदड़ मच रही है। राशन हितग्राही अपनी मजबूरी छोड़कर राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें उनकी मजदूरी तो जा ही रही है, खाने के लिए राशन भी नसीब नहीं हो रहा। साली चौका उचित मूल्य राशन दुकान पर राशन लेने के लिए राशनधारियों को बड़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है। दुकान पर मची भगदड़ से हितग्राही एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए राशन लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें जो शासन प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दे रही। पूरी खबर दिखाए इसके पहले नरसिंहपुर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का बयान सुन लीजिए। अधिकारी के मुताबिक नरसिंहपुर जिले के किसी भी राशन दुकान में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और खाद्यान्न प्रत्येक हितग्राही को समय पर वितरित किया जा रहा है। की योजनाओं का किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या कहीं किसी जगह पर कोई खाद्यान्न की कमी वगैरह है क्या राशन दुकानों में? नहीं, जिला नरसिंहपुर की सभी राशन दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है और प्रत्येक हितग्राही को समय पे खाद्यान्न मुहैया करवाया जा रहा है। कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है सर? कहीं जिला नरसिंहपुर में कहीं किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न की कोई शॉर्टेज नहीं है। क्या नाम है सर किसका? राम नारायण दीक्षित, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नरसिंहपुर। चलिए अब हम आपको खाद्य विभाग के दावों की सिलसिलेवार पूरी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। एक और जहां विधानसभा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात एक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे ओर नरसिंहपुर जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते राशन दुकानों पर एक एक दाने के लिए जद्दोजहद कर रहे राशन हितग्राहियों की ऐसी तस्वीरों से सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है और क्षेत्र की आम जनता 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही है। सीला हुआ है। कैसे बैठे हैं आप सब लोग, क्या हुआ? पीसी आए भाई, ये पीसी नहीं दे रहे, राशन नहीं बट रहा। 3 दिन होगा भटकत हमें। क्या बोला था आपने? क्या बोला? आज बुलाए थे, मैंने कहा जाओ बट रहा राशन। राशन कब से नहीं मिला तुम लोगों को? 3 महीने। हमें 3 महीने भाई हो गए। 3 महीने। हाँ, फिर कैसे गुजारा चल रहा है आपको? अब भैया कैसे चला हम कब बता दे, हमारी स्थिति बहुत खराब चल रही है, हम कब बताएं भैया। बड़ी देर से देख रहे हैं हैरान। 1 दिन का राशन अगर 4 दिन में मिलेगा तो आदमी मजदूरी छोड़ के अगर राशन लेगा तो उससे ज्यादा तो भूख ही मर जाएगा। मजदूरी भी गई और राशन भी गया। 4 दिन से हम लोग यहाँ खड़े हैं, आ रहा है डेली अनाज के लिए और अनाज मिल नहीं रहा। मजदूरी भी गई और राशन भी गया, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? कौन देगा ये पैसे? मध्य प्रदेश सरकार कह रही हम पर्याप्त दे रहे हैं खाद्यान्न। दे रही तो हम 4 दिन से यहाँ झक मारने के लिए आए क्या? खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर समाचार।